हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। तो बच्चों, आज हमारा थर्ड डे है और मैंने अब तक आपको कॉमर्स में अंतिम खाते पढ़ाए हैं और इसमें मैंने आपको व्यापारी खाते तक पढ़ा दिया है। आज का हमारा टॉपिक होगा लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाता क्या है, आइए हम जानते हैं। देखो, लाभ हानि खाता व्यापार का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था हमारे फाइनल अकाउंट में जो सबसे पहले बनता है वो निर्माण खाता बनता है, सेकेंडली जो बनता है वो व्यापारिक खाता बनता है। लेकिन जो हमारा निर्माण खाता है वो हमारा ऑप्शनल होता है, ठीक है। मोस्टली वैसे जो बनता है व्यापारिक खाता तो मोस्ट है, वो तो बनता ही है और वो हमारी अंतिम खाते की प्रथम इकाई होती है। तो ये और प्रथम इकाई के बाद व्यापारिक खाते के बाद हम बनाते हैं लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता क्या है? देखिए, लाभ हानि खाता व्यापार का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। शुद्ध लाभ क्या होता है बेटा? यानी कि हमने जितने भी खर्चे कर चुके हैं सेल्स पर अपनी, और जितने भी खर्चे उसको बेचने में किए हैं हमने, तो उसको ओवरऑल घटाकर जो हमारा माल परचेस हुआ है, मतलब ओवरऑल जो उसमें एक्सपेंस हुए हैं उन सबको माइनस करके जो हमारा लाभ होता है हम उसको शुद्ध लाभ बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी शामिल होते हैं, जिसमें कार्यालय या माल के विक्रय से संबंधित आय व्यय व्ययों का लेखा किया जाता है। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, व्यापारिक खाते में जो हमारे एक्सपेंस लिखे जाते हैं वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन लाभ हानि खाते में जो एक्सपेंस लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कौन से होते हैं? जो माल को विक्रय करने से रिलेटेड होते हैं, यानी कि अब हमारा माल कहाँ तक आ गया? गोदाम तक। गोदाम से अब हमारा माल कहाँ जाएगा? ग्राहक पर। तो ग्राहक तक जाने में, यानी कि ग्राहक तक जाने का मतलब है उसे बेचने तक, अब जो खर्चा होगा वो हमारा आएगा लाभ हानि खाते में, ठीक है। वो हमारा आएगा लाभ हानि खाते में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो माल के विक्रय से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो माल को खरीदने तक, यानी कि माल को गोदाम तक लाने में जो खर्चे होते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, और गोदाम से ग्राहकों तक जो पहुंचाने में जो एक्सपेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि अब हमारा माल हमारे गोदाम पर आ गया, अब हमें इसे बेचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, अपनी शॉप पर वर्कर्स रखने पड़ेंगे, समय समय पर उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी, है ना। कुछ भी बहुत सारे खर्चे होते हैं इस तरह के छोटे छोटे, जैसे लाइट्स, कार्यालय की लाइट्स, है ना, ऑफिस एक्सपेंसेस, व्यापारिक एक्सपेंसेस, ये सब हमारे कहाँ पर आएंगे? ये सब आएंगे हमारे लाभ हानि खाते पर, और इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष खर्चे, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारा जो लाभ हानि खाता है इसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है ऋणी और एक होता है हमारा धनी पक्ष। ऋणी पक्ष में क्या आता है? ऋणी पक्ष में आता है अप्रत्यक्ष व्यय और हमारी जितनी भी हानियां होगी वो तो आता है हमारा ऋणी पक्ष में। अप्रत्यक्ष में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जितने भी हमारे खर्चे होंगे वो हमारे आएंगे डेबिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारी अप्रत्यक्ष आय, ठीक है। अप्रत्यक्ष आय जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होती है हमारी, जैसे कि हमें किसी ने कमीशन दिया, हमें किसी ने छूट दी, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो इनडायरेक्ट आय होती है। ये अनिश्चित होती है, हो भी जाती है, नहीं भी होती है, ठीक है। और ये फिर होता है हमारा लाभ। ये सब कहाँ आएगा? ये सब आएगा हमारा क्रेडिट में। इतनी बात समझ में आ गई? अब बच्चों देखो, अब शुद्ध हानि और शुद्ध लाभ निकलता कैसे है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? याद रखना, इसकी एक ट्रिक है, टोटल क्रेडिट यदि ज्यादा होगा टोटल डेबिट से, ठीक है, तो हमारा आएगा नेट प्रॉफिट। यदि हमारा टोटल ऑफ क्रेडिट कम होगा टोटल ऑफ डेबिट से तो आएगा हमारा नेट लॉस, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध लाभ।
और इसको हम बोलते हैं शुद्ध हानि। इसको यानी कि इस तरीके से आप याद कर सकते हो, क्रेडिट डेबिट तो होगा हमारा नेट प्रॉफिट, और यदि है हमारा डेबिट किससे किससे ज्यादा है, क्रेडिट से, तो होगा हमारा नेट लॉस। इसको हम नेट लॉस बोलेंगे। ठीक है। अब बेटा जो भी हमारी वैल्यू आती है लाभ हानि खाते में, जैसे तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमारी कहाँ दिखाई जाती है, हमारे आर्थिक चिट्ठे के लायबिलिटी साइड में होती है। तो लायबिलिटी साइड में यदि हमें प्रॉफिट आया है, यदि हमारा नेट प्रॉफिट है, तो वो कैपिटल में हमारा ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यदि हमारा नेट लॉस है तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से रिवीजन करा देती हूँ। देखो, लाभ हानि खाता क्या होता है, शुद्ध लाभ तथा हानि को ज्ञात करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे लाभ हानि खाता कहते हैं। ठीक है। जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि कार्यालय या माल के विक्रय से संबंधित आय व व्यय का लेखा किया जाता है। ठीक है। यानी कि इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जो कि हमारे माल को गोदाम के लाने के बाद जो होते हैं, गोदाम तक माल आया उससे पहले जो खर्चे हुए वो तो थे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। वो हमने माल को खरीदने तक हमारी, अब माल गोदाम पर आ गया, गोदाम से आगे हमें ग्राहकों तक कैसे पहुंचाना है, उससे आगे जो खर्चे होंगे ना हमारे ग्राहकों तक, गोदाम से लेके ग्राहकों तक या शॉप से लेके ग्राहकों तक पहुंचाने में जो खर्चे होंगे वो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे आते हैं व्यापारिक खाते में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे आते हैं लाभ हानि खाते में। ठीक है बच्चा। लाभ हानि खाते के दो पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट में हम लिखते हैं अप्रत्यक्ष व्यय और जितनी भी हमारी हानियां होती है, जो हमें डिस्काउंट वगैरह देते हैं, जो हमारे बैड डेब्ट्स होते हैं, जो हमारा अशोध्य ऋण होता है, या फिर बहुत सारे जैसे हमारी बहुत सारा लॉस हो जाता है हमें, है ना, इस तरीके से, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह। नेक्स्ट हमारा होता है धनी पक्ष में हमारे साइड हम लगाते हैं अप्रत्यक्ष आय, जितनी भी हमारी इनडायरेक्टली आय होती है, जैसे कि कमीशन लिया, किसी से छूट मिली, इस तरह। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें लाभ, जो भी हमारा लाभ होगा, है ना। फिर क्या होता है, अगर हमारा क्रेडिट ज्यादा है डेबिट साइड से तो होगा हमारा नेट प्रॉफिट, अगर हमारा क्रेडिट कम है डेबिट से तो होगा हमारा नेट लॉस। ठीक है, याद रखना। और फिर हम इसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, हम इसे बैलेंस शीट के कैपिटल में, बैलेंस शीट के जो हमारी लायबिलिटी साइड होती है उसमें कैपिटल आएगा, कैपिटल में या तो प्लस करेंगे, यदि प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, और लॉस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है। और उसकी हम माइनस करके लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। ठीक है बच्चा, इतना आप याद कर लेना, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट, अब आ जाइए बच्चों, लाभ हानि खाते बनाने के उद्देश्य और लाभ क्या है। ठीक है, आप उद्देश्य भी लिख सकते हो और लाभ भी, सबका एक ही है। देखो, सबसे पहले यही शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि ज्ञात होना। लाभ हानि खाते से क्या होता है, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात होती है। और व्यापारिक खाते से क्या प्राप्त होता है, सकल हानि और सकल लाभ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अप्रत्यक्ष व्यय की जानकारी। जैसा कि मैंने आपको बताया, लाभ हानि खाते में हम क्या शो करते हैं, हमारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो इसके थ्रू हमें किस चीज का पता चल जाता है कि व्यापारी की कितने अप्रत्यक्ष व्यय है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्यय के आधार पर तुलना करना, यानी कि चालू वर्ष और गत वर्ष। देखो, हमारे जितने इस साल हमारे जितने खर्चे हैं और जितने खर्चे हमारे लास्ट ईयर हुए थे, तो उनका ना हम रेशो निकाल लेते हैं, एक तरह से उनकी तुलना कर लेते हैं। तो किसके आधार पर होता है ये, व्यय के आधार पर। ठीक है। तो व्यय के आधार पर हम क्या तुलना करते हैं, चालू वर्ष और गत वर्ष में जितने भी हमारे व्यय हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्यापार की प्रगति का ज्ञान होना, यानी कि व्यापारी
देखो कोई भी व्यापारी यही सोचता है कि मेरा जो व्यापार है वो उन्नति की तरफ है या नहीं, ग्रोथ कर रहा है या नहीं। तो हमें ये किसके थ्रू पता चलता है? हमारे व्यापार की, हमारे लाभ हानि खाते के थ्रू, क्योंकि लाभ हानि खाते में ओवरऑल हमारा कितना प्रॉफिट है ना, कितनी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कितनी हमारी आय है, इन सब का पता लगता है। तो उससे क्या होता है, तो व्यापारी की प्रगति का पता चल जाता है, ठीक है, कि वो कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना वो लाभ कमा रहा है ओवरऑल। नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक आय व्यय व्यय का ज्ञान। जैसे कि मैंने आपको बताया व्यापार में कितनी उसकी आय है और कितने उसके व्यय हैं, इन सब का भी पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा आय व्यय का तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि हमारी आय और व्यय कितनी है। आय हमारी ज्यादा होनी चाहिए और व्यय हमारे कम होने चाहिए, तभी हमारा व्यापार ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इससे ये भी पता चलता है इन दोनों के बीच में ना तुलना की जाती है कि क्या ज्यादा है, ठीक है। नेट निर्धारण में सुविधा, इसी के थ्रू हमारा कर निर्धारण होता है, क्योंकि हमें हमारी इनकम का पता चलता है, नेट प्रॉफिट का पता चलता है, तो हमारा कर निर्धारण में सुविधा होता है। नेक्स्ट है हमारा नीति निर्धारण करने में सुविधा। भावी नीति है ये, भावी नीति है ये, ठीक है। भावी नीति यानी कि फ्यूचर में हमारे व्यापार के लिए क्या सही होगा, है ना। ये सब कहाँ से पता चलता है हमें? लाभ हानि खाते से। और ये वाली हेडिंग तो ना व्यापारी खाते में भी थी। तो इन ओवरऑल हमें क्या क्या पता चलता है इससे? शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि का ज्ञात होता है। फिर हमारे अप्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष आय का भी पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा व्यय के आधार पर तुलना, चालू वर्ष और गत वर्ष की तुलना की जाती है। फिर है हमारा व्यापार की प्रगति का ज्ञान होता। फिर है नेक्स्ट व्यापारिक आय व व्यय का ज्ञान होता है। फिर है आय और व्यय का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कर निर्धारण में सुविधा और भावी नीति निर्धारण में सुविधा। देखो बच्चों, व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता दोनों के ना इनके सेम पॉइंट हैं, तो इनको ना कंफर्म याद कर लेना, और ये इजी भी है याद करने में, ठीक है। यदि छोटा सा पॉइंट ऐसा भी है ना कि आपके वहां पे आप आ गया व्यापारिक खाते के लाभ और याद नहीं है, तो थोड़ा और ये वाले आपको याद है, तो इन्हीं के आधार पर वैसे याद कर लेना, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। सबसे ऊपर हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, ठीक है बेटा। व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता कंबाइंड बनता है, ठीक है। देखिए पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारे डेबिट साइड है ये, और ये हमारी क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, टू ग्रॉस लॉस। जो भी हमें लॉस हुआ है, यानी कि अगर व्यापारिक खाते में हमें लॉस आया है तो वो हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ब्रॉट डाउन, ये लिखा हुआ है B&D, ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट है हमारा टू स्टेशनरी अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट, टू ट्रैवलिंग अकाउंट, ये सब ना हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर हमारा आएगा टू ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, यदि इलेक्ट्रिसिटी कारखाने की है तो वो जाएगी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारी ऑफिस की है यानी कि शॉप की है तो वो हमारी जाएगी लाभ हानि खाते में। टू ऑफिस रेंट, ऑफिस से रिलेटेड कोई भी खर्चा होता है ना वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ शो होते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सो ऑफिस का जो रेंट होगा वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा। टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, जो ग्राहकों को दिया जाता है। फिर आएगा टू रिपेयर चार्ज, टू ऑफिस एक्सपेंस, टू सैलरी एंड वेजेस। देखो सैलरी एंड वेजेस, यदि यहाँ पे वेजेस पहले आता तो और ये यानी कि ये होता वेजेस एंड सैलरी, तो ये जाता हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे सैलरी पहले है, तो सैलरी यानी कि जो हम वर्कर्स को देते हैं, ऑफिसली वर्कर्स जो होते हैं, तो ये हमारी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टू कैरीज आउटवार्ड, ठीक है। आउटवार्ड है, इसे हिंदी में बोलते हैं बाह्य। अगर आउटवार्ड है तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और यदि इनवार्ड है तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में।
नेक्स्ट है हमारा टू रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, और टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी एक्सपेंस भी हमारे कहाँ पर जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए टू डोनेशन एंड चैरिटी। देखो बेटा, अगर आपने डोनेशन या चैरिटी गुड्स की दी है, गुड्स का किया है, तो वो जाएगा व्यापारिक खाते में, ठीक है। लेकिन अगर आपने कैश का किया है तो वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, सॉरी, तो वो हमारा लाभ हानि खाते में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टू ब्रोकरेज एक्सपेंस, ये भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। टू इंश्योरेंस अकाउंट, टू बैड डेब्ट्स, टू बैंक चार्ज, टू ट्रेड एक्सपेंस, ठीक है, व्यापारिक खाते भी, सॉरी व्यापारिक एक्सपेंस भी। टू ऑडिट फीस, जो ऑडिटिंग होती है, ऑडिटिंग को हम हिंदी में बोलते हैं अंकेक्षक, ठीक है। अंकेक्षक जो हमारा शुल्क होता है वो भी हमारा कहाँ पर जाता है, या आपको अंकेक्षक लिखा मिलेगा पेपर में, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे हम, अंकेक्षक शुल्क। ऑडिटिंग हिंदी में, इंग्लिश में इसको ऑडिटिंग बोलते हैं, ऑडिट भी बोलते हैं। ऑडिट फीस हमारी आएगी लाभ हानि खाते में। नेक्स्ट है हमारा टू कैरीज ऑन सेल्स। याद रखना, अगर सेल्स पर है तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन यदि है ऑन परचेस तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके। नेक्स्ट है हमारा टू लीगल एक्सपेंसेस, टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ठीक है। एसेट्स से जो भी डेप्रिसिएशन आएगा वो भी हमारा कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है हमारा टू पोस्टेज एक्सपेंसेस, डाक वे जिसको बोलते हैं हम, हैं, वो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। फिर हमारा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी हमारा कहाँ पर जाएगा बच्चा, ये जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में। टू मिस एक्सपेंसेस भी हमारा कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। नेट हमारा हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि अब हमारा प्रॉफिट जो निकल जाएगा वो हमारा कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, कैपिटल अकाउंट में, ओके, ये ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, अभी मैं बता देती हूँ क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा। क्रेडिट साइड हमारी आय आती है, ठीक है। डेबिट साइड हमारे जितनी भी हानियां होती है, खर्चे होते हैं, वो डेबिट साइड, और जितनी भी हमारी इनकम्स होती हैं, ठीक है, या फिर लॉसेस होते हैं, सॉरी इनकम्स होती हैं, प्रॉफिट होते हैं, वो हमारे क्रेडिट साइड जाता है, धनी साइड जाता है। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, अगर व्यापारिक खाते में हमारा प्रॉफिट आया है तो वो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, नेक्स्ट बाय कमीशन, ये हमें कमीशन किसी ने दी है, ठीक है। अगर हम किसी को कमीशन दे रहे हैं या डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो हमारा डेबिट है, क्योंकि वो हमारा खर्चा हो गया, एक तरह से लॉस हो गया, तो वो हमारा डेबिट। लेकिन हमें यहाँ पर कमीशन किसी ने दी है, किसी से मिली है हमें कमीशन, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट किसी ने दिया है, हमें किसी को पे करना होगा, उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दिया, हमें थोड़ा सा, सॉरी उसने हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, कमीशन दे दिया, ये सब क्या होता है बेटा, ये सब हमारे आते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर है हमारा बाय डिस्काउंट अकाउंट, ये भी सेम है। टू, अब हमारा यदि हमें लॉस हो रहा है तो हमारा लॉस, टू नेट लॉस ट्रांसफर फॉर कैपिटल अकाउंट, कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आर्थिक चिट्ठे के कैपिटल में से इसको प्लस माइनस कर देते हैं, लॉस को और कैपिटल को, ठीक है बेटा, सॉरी लॉस को और प्रॉफिट को, ठीक है बेटा। तो आप एक बार देख लेना, मैं फिर से दोबारा बता रही हूँ। टू ग्रोस लॉस ब्रॉट डाउन, टू स्टेशनरी अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टू ऑफिस एक्सपेंस, टू ऑफिस रेंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, टू रिपेयर चार्ज, टू ऑफिस एक्सपेंस, टू सैलरी एंड वेजेस, टू कैरिज आउटवर्ड, टू रेंट अकाउंट, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फिर हमारा टू डोनेशन एंड चैरिटी ऑफ कैश नोट गुड्स, यदि गुड्स की है तो वो हमारे व्यापारिक खाते में आ जाएगी। फिर हमारा आ जाएगा टू ब्रोकरेज एक्सपेंस, टू इंश्योरेंस अकाउंट, टू बैड डेब्ट्स,
टू बैंक चार्ज, टू ट्रेड एक्सपेंस, टू ऑडिटिंग। अक्षेक्षक इसको बोलते हैं टू कैरी ऑन सेल्स। यदि सेल्स पर है तो हमारा लाभ हानि में जाएगा, यदि ऑन परचेस है तो व्यापारी खाते में जाएगा। टू लीगल एक्सपेंस, फिर आ गया हमारा टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, टू पोस्टेज एक्सपेंस, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, टू मिक्स एक्सपेंसेस, और बाद में ये हमारा ट्रांसफर नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट हमारा कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको आर्थिक चिट्ठी के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।